Hello students, now the third lecture will be on numerical on properties of charge. पहले लेक्चर में हमने चार्ज देखा था, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैट और फिर जो है यूनिट ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें देखने के बाद हम सेकेंड लेक्चर पे आए थे जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखे थे। अब न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि आखिर में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो पिछला लेक्चर हम लोग पढ़े थे उस पर। क्लियर है? तो जनरली इसमें 5 या 6 टाइप के न्यूमेरिकल जो है बनते हैं और वो भी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े थे उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो टाइप होगा, शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल। जो पहला टाइप होगा वो जैसे क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड चार्ज, या ऐसे हम लिखते हैं इफ 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा कि इफ 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू ए बॉडी, then फाइंड, यहाँ पे हम लिख रहे हैं देन फाइंड। पहला पूछ देगा कि चार्ज ऑन बॉडी, यानी बॉडी पे कितना चार्ज होगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नेचर क्या होगा, बताइए बॉडी का, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो, यानी जो दूसरा होगा वो होगा आपका नेचर ऑफ बॉडी। और जो सी होगा कि मास के बारे में बताइए, यानी मास ऑफ बॉडी। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है किसी बॉडी को। क्लियर है? तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से वैल्यू दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्लियर है? पहले हम डाटा लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि क्या क्या उसमें दिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन इज गिवन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कि दिया हुआ, वो भी बॉडी को दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जब बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हम बताए थे कि अगर किसी भी बॉडी को, जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और वो भी कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है जरा बता दीजिए, 10 to the power 12। तो लिख देंगे ऐसे, यानी जो यहाँ पे n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने के बराबर होगा स्टूडेंट? 10 to the power 12 के। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला जो पूछ रहा है, अगर देखेंगे आप सभी, तो पहला जो होगा वो क्या पूछ रहा है? ए चार्ज पूछ रहा है। हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है चार्ज का, जरा बता दीजिए। फार्मूला जो होगा वो Q बराबर होता है n इनटू किसके? E के। यहाँ जो n की वैल्यू है 10 to the power 12, यानी 10 to the power 12, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। यानी ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जरा बता दीजिए? 7 कूलम। दूसरा जो है हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दूसरा हम डिस्कस कर देते हैं बी, नेचर ऑफ बॉडी पूछा है। हम आप सबको बताए थे, याद होगा, कि जब किसी भी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जो बॉडी का नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ चूंकि हम बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ Q इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? -NE। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा, यानी जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, जरा बता दीजिए? नेचर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा जो मास पूछ रहा है, मास ऑफ बॉडी, कितना होगा मास ऑफ बॉडी? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को
हम बॉडी पे दे रहे हैं, तो जब बॉडी को बाहर से इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ रहा है, तो बॉडी का मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? यानी बॉडी का जो मास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को बॉडी पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब कितना इंक्रीज होगा, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, यानी मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, me, मान लेते हैं me के बराबर है, तो मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए, मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मास ऑफ n इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमारा जो मास बढ़ जाएगा। अब कोई पूछे कितना बढ़ेगा, तो n इंटू n। क्लियर है? तो ये हमारा पहला टाइप होता है स्टूडेंट, जो जनरली पूछा जाता है। सेकेंड टाइप देखिए, अगर हम जहां बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर बॉडी ही इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, यानी अगर हम इसको हम यही मिटा रहे हैं, देखिएगा कि अगर हम मान लीजिए कि 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन, जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप 2, कि if 10 to the power 8 electron is withdrawn, मतलब निकाल लें, कहां से निकाल लें जरा बता दीजिए, फ्रॉम बॉडी। यानी अगर हम 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन बॉडी से विथड्रॉ कर लें, विथड्रॉन फ्रॉम बॉडी, तब आप बताइए देन फाइन कि चार्ज कितना होगा, नेचर क्या होगा बॉडी का, और मास क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे विथड्रॉन निकाला जाता है। तो अब जो डायग्राम हम बनाएंगे वो क्या होगा जरा बता दीजिए। डायग्राम जो अब हम बनाएंगे स्टूडेंट, इसमें हम लेट अस सपोज कि ये एक बॉडी है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में विथड्रॉ कर रहे हैं बॉडी से, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, 10 टू द पावर 8। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा n, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 के। पहला क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, यानी हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, n इंटू E। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस में, प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट जरा बता दीजिए, n की वैल्यू 10 टू द पावर 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए, 8 इसमें से जाएगा तो -11 कूलम। अब देख सेम वही लगाएंगे पहला वाला प्रिंसिपल, लेकिन थोड़ा नेचर यहाँ पे बदल जाता है। नेचर ऑफ बॉडी अभी क्या होगा, आप लोगों को हम बताए हैं, पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो बॉडी का नेचर होता है वो क्या हो जाता है जरा बता दीजिए, पॉजिटिव, यानी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और मास इस केस में क्या होगा, मास ऑफ, अगर बॉडी के बारे में हम डिस्कस करें तो P मास, क्योंकि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो जब रिमूव करेंगे तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी मास हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब कितना डिक्रीज होगा, तो हम बताए थे यम E इंटू यन, जो पीछे ले वाले प्रॉब्लम में हम देखे थे वही। तो ये हमारा ये दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहले आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहे हैं तो। तीसरा क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट पूछा जाता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है, यानी जो तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे स्टूडेंट वो ये देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं। जो थर्ड टाइप होगा वो लिख रहे हैं, तीसरा जो टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं हम सभी। जो थर्ड टाइप है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन +1 कूलम चार्ज।
यहाँ पे +1 कूलम चार्ज में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या दिया गया है वो हम देख लें क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे और 1 कूलम चार्ज दिया गया, यानी Q बराबर दिया है 1 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे क्या कर रहा है, तो यहां से हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, जरा बता दीजिए, N इंटू E, और Q कितने के बराबर है जरा बता दीजिए, 1 कूलम के, यानी यहां से क्या हो जाएगा बता दें आप, N इंटू E बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम। तो N कितने के बराबर हो जाएगा जरा बता दीजिए स्टूडेंट, N बराबर हो जाएगा 1/E, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? तो यहां से जो N आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर है? 100/16 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 80। काट दें, 6.25 होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ना, 1 कूलम चार्ज में जो है हमारे 6.25 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हमारे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोगों को मैं पहले से ही बताया हूँ कि जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये है कि इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे, और सॉरी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि हम बताए हैं पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ अगर -Q है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जरा बता दीजिए, इफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी। अब प्रॉब्लम टाइप 3 डिस्कस करने के बाद हम आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है देख लें, एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। तो टाइप जो है हम लिख रहे हैं 14। पहले टाइप देख लेते हैं, फिर वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो जनरली जो है पूछा जाता है या स्टूडेंट पूछते हैं। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 ये है कि अगर हमारा यहाँ पे एक बॉडी है, क्लियर है, बॉडी के इस साइड में हम N1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और N2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज बताएंगे। यानी इफ N1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इज गिवन, इफ N1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन एंड N2 इलेक्ट्रॉन N2 electron is withdrawn from body तब आपको फाइंड आउट करना है पहला टोटल चार्ज ऑन बॉडी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल चार्ज ऑन बॉडी, और जो दूसरा हो जाएगा वो हम लिख देते हैं नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी। और जो हमारे प्रॉब्लम है वो आप देख लोगे, जो इससे बनते हैं, जैसे पूछ देगा मास वगैरह, जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया वो ठीक वैसे ही रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, हम N1 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे रहे हैं और N2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जब N1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो N1 के चलते इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी होंगे। जब किसी भी बॉडी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, यानी N1 के चलते जो बॉडी पे चार्ज होगी वो निगेटिव चार्ज होगी। कितना होगा, तो -N1 इंटू E। और N2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, जब निकालोगे तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इंक्रीज होता है, यानी जो है कि Q2 जो होगा N2 के चलते वो प्लस इंटू E। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर शो करता है, यानी टोटल चार्ज Q1 प्लस कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं, ड्यू टू N1 गिवन इलेक्ट्रॉन, Q1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
minus n1 into E and due to n2 withdrawn, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं बताइए, विथड्रॉन कर रहे हैं, विथड्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारा जो Q2 हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, -n2 into E। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पे वो Q बराबर हो जाएगा Q1 plus Q2। यानी यहां से जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पे Q बराबर हो जाएगा Q1 plus Q2। Q1 कितने के बराबर है जरा बता दीजिए, जो Q1 की वैल्यू है वो ये प्लस होगा, प्लस n2 होगा माइनस n1 इंटू ई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -n1 इंटू ई प्लस n2 इंटू ई, यानी Q बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू ई। अब नेचर कैसे हम बताएंगे, तो नेचर में पहला इफ अगर n2 ग्रेटर देन n1 होगा तो जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा बॉडी का, जरा बता दीजिए, पॉजिटिव होगा। क्लियर है स्टूडेंट। और इफ n2 इज लेस देन n1 तो जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, यानी ये प्रॉब्लम नंबर क्या हो गया, 4। अब हम अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या बन सकता है स्टूडेंट। तो देखें, इस पे शुरू करते हैं। टाइप 5, टाइप 5 में ये जो है पूछता है, क्लियर है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ये टाइप 5 जो मैं बता रहा हूं, कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकेंड में, तो बोलता है इतना चार्ज एक्युमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे हम इसको करते हैं, देखिए इफ, जैसे यहां पे लिख दे रहे हैं 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन moves from one body to, if 10 to the power 12 electron moves from one body to another body per second, so what will time be required, to accumulate +1, या फिर 1 कूलम्ब ही चार्ज लिख लीजिए, 1 कूलम्ब चार्ज ऑन बॉडी। क्लियर है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। टाइम इसमें पूछता है, जैसे कह रहा है कि सबसे पहले हम गिवन डेट देखेंगे और जैसे कि हम डायग्राम बनाते आ रहे हैं वैसे ही हर क्वेश्चन में डायग्राम से हमारा 75% फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। केवल 25% स्टूडेंट हमें न्यूमेरिकल जो है फार्मूला के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। डायग्राम तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही डायग्राम हम बना सके। क्लियर है, रफ डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो भी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाए, तो 1 कूलम्ब चार्ज को एक्युमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। तो देखें, मान लीजिए हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, ये मान लेते हैं ए, ये बी। ए से बी पे इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो है इतना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है। यानी यन क्या है जरा बता दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जरा बता दीजिए, पर सेकेंड।
पर सेकेंड। और ये कितने के बराबर है जरा बता दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 12 के, 10 टू द पावर 12। यानी जो है हम इसको देखें इस प्रॉब्लम को, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यानी ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इस डायग्राम को, जो है आप सभी बना लीजिएगा। इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन है वो कितना है, 10 टू द पावर 12 है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर। तो इन 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में चार्ज कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए बॉडी पे। 1 सेकेंड में कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा जरा बता दीजिए। चार्ज एक्यूमुलेट ऑन बॉडी कितना हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, यानी 1 सेकेंड में इतना चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी बी पे, और ये बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुल। यानी 1 सेकेंड में हमारा जो चार्ज है वो कितने के बराबर है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 12। आप ये बताइए तब कि 1 कूलम चार्ज होने में टाइम क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए। टाइम t क्या है जरा बता दीजिए, टू एक्यूमुलेट 1 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए। सिंपल सा जो है हम ये अप्लाई करेंगे कि इतना जो चार्ज है 1 सेकेंड में हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर है। तो ये जो टाइम हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू यहाँ पे क्या है जरा बता दीजिए 10 टू द पावर 12, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 कूलम अपॉन 10 टू द पावर ये हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा। अब इसको जो है कि हम गुणा और भाग करना जानते ही कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 19 ऊपर चला जाएगा, पहले ये कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू कितना होगा स्टूडेंट बता दीजिए, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, यानी 10 टू द पावर 100 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन 6 होगा, अपॉन ये हो जाएगा 16, काट दीजिए इसको, तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना बचेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये सेकेंड। अब इसी को चाहे तो हम डे में कन्वर्ट कर लें, मंथ में, ईयर में, जो भी फार्मूला होता है कर लेंगे। देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 सेकेंड में हम चार्ज निकाल लेंगे। चूंकि 1 सेकेंड में हमारा चार्ज जो है इतना है, तो 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने में कितना टाइम लेगा, तो वहां पे हम टाइम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 1 सेकेंड पता है चार्ज पड़ता है, तो टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे हम ऐसे, जैसे 1 रुपया में 5 गो लड्डू, सिंपल सा सुनिए, हम बता रहे हैं कि किस टाइप से करेंगे। 1 रुपया में 5 गो लड्डू, 1 रुपया में बोल रहा है कि 5 गो लड्डू मिल रहा है मान लीजिए, तो 20 गो लड्डू में कितना रुपए लगेगा, तो मान लीजिए 1 रुपए लग रहा है, तो इसको जो है कि हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, कितना रुपए लगेगा जरा बता दीजिए। 1 रुपया में 5 गो लड्डू, तो 20 गो लड्डू कितना रुपया में लगेगा, तो सिंपल यहाँ पे देख लें, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 20 बराबर 5 इंटू x हो जाएगा, तो 5x बराबर ये हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे जो है स्टूडेंट हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
यहाँ पे भी वही समानुपात वाला है। दूसरा सेकेंड मेथड अगर लगाएंगे तो देखिए हम लगा के इसको कर देते हैं। देखिए कर देते हैं समानुपात लगा के। सेकेंड मेथड देखिए 1 सेकेंड में हम चार्ज निकाले थे, कितना होगा जरा बता दीजिए। ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में जो चार्ज है वो आपका 10⁻12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होगा। समानुपात क्या देखना है हमें, टाइम निकालना है, यानी कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है। व्हाट विल बी टाइम रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि टी टाइम लग रहा है भैया, कितना चार्ज है हमारा एक्यूमुलेट होने में, तो 1। अब इसका हम किसमें गुणा करते हैं जरा बता दीजिए। तो इसका किसमें करते हैं बोलो, इसका इसमें करते हैं और इसका हम इसमें कर देते हैं गुणा, यानी ये हो जाएगा t इंटू 10⁻12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 बराबर 1 का कर देते हैं 1 से। तो यहाँ से t जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, 1/1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻12। ये समानुपाती का सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो 10 उसमें पढ़े होंगे 9 में, उसी पे सिंपली। तो ये हमारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देखेंगे बुक के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला टाइप क्या है वो हम देखते हैं। वो भी एनसीईआरटी का ही है स्टूडेंट, हर जगह कंपटीशन में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में डिस्कस करने जा रहा हूँ, टाइप 6। और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे जब खुद आप देखेंगे तो वो कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन जो बेसिक हमें जानना चाहिए, जैसे कि हम हरदम बेसिक पे ही फोकस करते आए हैं, ताकि स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक नॉलेज हो साइंस का, बेसिकली फिजिक्स का, ताकि बच्चा अपने बेसिस पे आगे बढ़ सके। इसलिए जो है अब हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। टाइप मतलब 6 क्या है। अगला टाइप है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यहां पे हम लिख देते हैं 215 ग्राम ऑफ H2 एंड, और एक क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, एंड चार्ज आल्सो। देखिए हम बोले हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे कि क्या दिया गया है, उसके बेसिस पे तुरंत हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, क्लियर है। तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा हुआ है, यानी ये जो क्वेश्चन में है वो आपसे पूछा है, और दिया गया है 250 ग्राम और H2। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं जरा बताइए। तो H2 देख के ये नहीं लग रहा है कि हम केमिस्ट्री में जा रहे हैं। तो जब केमिस्ट्री में जाएंगे हम तो किसके बारे में बात करेंगे, मोल के बारे में बात करेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ 250 ग्राम और H2 दिया गया है, यानी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आपको दिया गया। तो वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बात को समझे, वो भी 250 ग्राम है। तो देखिए H2O है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के बाद नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। 250 ग्राम में कितने एटम हैं, अब एक एटम में H2O को कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालेंगे। बाद में उसको गुणा करके हम फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इस प्रॉब्लम में। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं गिवन दैट, सबसे पहले हम गिवन दैट लिख लेंगे। हमें इसमें स्टूडेंट मोल निकालना है, याद रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ H2O, या मोल। क्यों मोल दिमाग में, क्यों मोल का ही आया, क्योंकि मास दिया गया है और मॉलिक्यूलर वेट है। तो मास मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे मास और मॉलिक्यूलर वेट ही है, इससे हम मोल निकालेंगे। यानी गिवन दैट मास कितना है, मास है आपका 250 ग्राम।
क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा 18। क्या है? H2O। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा बता दीजिए। फिलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम कहें मोल, तो मोल को n से इंडिकेट करते हैं, और ये जो होता है फार्मूला इसका मान ग्राम में अपन क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए? मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट। अब n कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? जो नंबर ऑफ मोल है वो 250। मास एकदम ग्राम में ही रहना चाहिए मोल निकालने के लिए। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और ये हो गया आपका 80। याद होगा एवोगाड्रो ने क्या बोला था? एवोगाड्रो ने बोला था एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। यानी अब हम जो है एवोगाड्रो को देखेंगे, लिख लीजिएगा इसको। अगला जो स्टेप होगा अगर हम देखें तो अगला स्टेप होगा स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल। एक मोल में कितना होता है? 6.023 × 10⁻23, और इसी को हम Na से इंडिकेट करते हैं और बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। यही हमारा एवोगाड्रो क्या होता है? नंबर। क्लियर है? अब एक नंबर ऑफ एटम एक मोल में इतना है, तो नंबर ऑफ, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम इन n मोल। कितना हो जाएगा स्टूडेंट जरा बता देना? n × n, n × n a। n आप लोग निकाल चुके हो मोल। मोल कितना निकाले हो? 250 अपन 18 × 6.023 × 10⁻23। आप सभी निकाल चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो नंबर ऑफ एटम जो है हमें पता चल गया। अब देखिए एक H2O में अगर हम बात करें इन 1H2O एटम, H2O के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये ऑक्सीजन, ये H, ये H, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 10। यानी अब यहाँ पे अगर कोई पूछे टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जरा बता दीजिए? 10। तो एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो हम इस 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यानी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए? वो हो जाएगा 10। 10 से गुणा कर देंगे। एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 10 गुणे 250 अपन 18 गुणे 6.023 × 10⁻23। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो अगर कोई चार्ज कहे तो चार्ज आप लोग निकाल सकते हो। Q बराबर क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए? N, यहाँ हम कैपिटल लिख देते हैं, × E। N आपका ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 × 250 अपन 18 गुणे 6.023 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉल्व कर लेंगे, चार्ज आ जाएगा।